नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो गाइज, अगर अभी आप चैनल पर ना फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को क्या करना है, बस आपको सिंपली चैनल पर विजिट करना है, जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी लेक्चर को, जिस भी पेपर को कवर करना है ना, आप इजिली चैनल पर अगर विजिट करेंगे तो वहां से आप अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे गाइस, प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी क्लास की लिंक्स होती है ना, जितने भी नोट्स, पीडीएफ्स एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करते हैं वहीं पे ही भेजते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल पर बने रहना है और वहां से अपने पीडीएफ नोट्स वगैरह आप ले सकते हैं। इसी के साथ क्या करना है, और बस इतना ही, मतलब इट्स ऑल अबाउट। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दिया। हाँ, कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको चैनल का लिंक दे देंगे, इसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक अपडेट देना चाहते हैं। वो अपडेट क्या है, देखिए, आप अगर 2026 और 28 वाला जो सेशन है बीएड का, अगर आप लोगों ने उसमें बीएड करना है तो डेफिनेटली यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन। और अगर आपको हमारे थ्रू एडमिशन लेना होगा, डेफिनेटली यू मोस्ट वेलकम। तो आपको क्या करना है, बस ये अपना यूट्यूब चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर रखना है। फिर साथ ही साथ आपको ये जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप बिल्कुल इसको भी ज्वाइन करके रखें। और इसी के साथ इफ यू गाइज वांट टू हेल्दी कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर ना, एंड simultaneously if you guys want to talk to me now personally, then definitely you're most welcome, please come and join our telegram group. We will get we will get like each and every information about, and उसी के साथ साथ आपको ये अपना व्हाट्सएप चैनल है ना, इसको भी सब्सक्राइब करके रखना है। तो आइए इसी के साथ हम लोग और एक आपको ये बता देते हैं क्या, कि अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड विजिट। तो आपको ऑफिस में क्या करना है, विजिट करना है। जो हमारा पता है, मीन्स जो हमारा एड्रेस है, वो क्या, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज। तो आपको अलोपी बाग प्रयागराज में आना है, यही है ऑफिस। यहीं पर आप आइए, आप हमसे मिल भी सकते हैं। और बाय द वे, आप नहीं आ सकते, इफ यू गाइज हैव नो टाइम बट स्टिल यू गाइज वांट टू टॉक टू मी ना, सो आई हैव गिवन 2 नंबर्स। आप दोनों में से किसी एक पे आप हमें कॉल करके बात कर सकते हैं। 9919599066, 8090656656। तो ये हमने 2 नंबर दे रखा है, आप दोनों में से किसी पे भी हमें कॉल करेंगे ना, डेफिनेटली हमसे बात हो जाएगी। तो ये रही आपकी अपडेट, और इसी के साथ आप आइए हमारे साथ जुड़िए। वी विल इंजॉय टूगेदर, आई मीन अपनी लर्निंग को हम लोग इंजॉय करेंगे और इसी तरीके से हमारी जर्नी चलती रहेगी। सो इट्स ऑल अबाउट, एंड यस, इसी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। इसके पहले हमने देखा था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके बाद देखा था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और आज का हमारा जो टॉपिक है गाइस, ये क्या है, कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो बिल्कुल आज हमें हायर एजुकेशन के बारे में बात करना है। तो आइए हम लोग इसको वन बाय वन अपनी सारी क्लासेस को, आई मीन अपने सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन मीन्स कि expanding access to higher education like college and university level, so that all eligible student can enroll, continue and complete higher studies without discrimination। जहां पर हम लोग बात करते थे एलिमेंट्री एजुकेशन की, है ना, प्राथमिक शिक्षा की, मीन्स प्राइमरी एजुकेशन की, कोई भी बच्चा स्किप ना करे, और क्या करना, सबके लिए सब बच्चे उसमें क्या करें, नामांकन कर पाए। साथ ही साथ उसमें सारे बच्चे क्या करें, इनरोल करें, उनका जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी कम हो पाए।
मतलब वही ना कि सारे बच्चे उससे क्या करें, वो उनको एक्सेस मिले। हमें इतने ज्यादा स्कूल वगैरह बनवाने की जरूरत है कि सारे बच्चों तक वो शिक्षा पहुंच पाए। तो इस वजह से हमने एलिमेंट्री एजुकेशन को देखा था। उसके बाद हम लोग बात किए थे सेकेंडरी एजुकेशन की, कि जिन बच्चों ने प्राइमरी एजुकेशन को कर लिया है कंप्लीट, अब उन्हें सेकेंडरी एजुकेशन में भी इनरोल करवाना है। अब उसके बाद जब जिन बच्चों ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन भी कंप्लीट करा, अब उनके बारे में हमें क्या करना है, अब उन्हें हायर एजुकेशन में भी इनरोल करवाना होगा। तो उच्च शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा तक सभी पात्र विद्यार्थियों की समान रूप से क्या होने, उनकी पहुंच निश्चित करना है, ताकि वे बिना भेदभाव के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हमें यह मेक श्योर करना होगा कि अब उन बच्चों को हम हायर एजुकेशन दिला सकें। देखिए, हम सारे बच्चों को तो नहीं दिला सकते, बट स्टिल वी शुड ट्राई ना, कि जो बच्चे कर सके ना एटलीस्ट वो तो पहुंच पाए ना, वो ड्रॉप आउट ना करे। तो उनमें किसी भी भेदभाव को नहीं देखा मतलब हम उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं कर सकते, हम उनके बीच में कोई बायस नहीं ला सकते। हाँ, कि आप किस परिवार से हो, किस समुदाय से हो, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, हमें इन सारी चीजों को एक साइड रख के और हमें उनकी हायर एजुकेशन को क्या करना है, कंप्लीट करना है, उसमें इनरोल करवाना है, उसका एक्सेस उन तक पहुंच पाए, आई मीन उसका एक्सेस बच्चों तक पहुंच पाए। तो ये सारी चीजें हमारे हायर एजुकेशन के लिए बताई गई हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं ना। अगर हम लोग बात किसकी करते हैं, हायर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन में जो डेफिनेशन है ना, ये क्या कहता है कि इट रिफर्स अ सिस्टमैटिक एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज इनरोलमेंट, improve equity, ensure quality, and provide inclusive higher education opportunities to all section of society। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि यह सरकार द्वारा किए गए उन प्रयासों को दर्शाता है। देखिए, सरकार द्वारा जो प्रयास वो तो प्राइमरी सेकेंडरी के लिए भी किए जाते हैं, साथ ही साथ मोस्टली जो किया जाता है वो हायर एजुकेशन के लिए भी किया जाता है। तो जिनका उद्देश्य है कि वही इनरोलमेंट में नामांकन बढ़ाना, समानता सुनिश्चित करना, कि सारे बच्चे इक्वल हैं, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच भेदभाव ये सब नहीं है, सारे बच्चे इक्वल हैं। ठीक, उसके बाद गुणवत्ता में क्वालिटी एजुकेशन और समाज के सभी वर्गों को समावेशी उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है। हमने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था ना इंक्लूसिव एजुकेशन की, क्या है इसका मतलब, इंक्लूसिव का यही मतलब होता है कि सारे बच्चों को समान शिक्षा मिले, सबको एक समान अवसर प्राप्त हो, सबको अपनी बातों को रखने का समान अवसर प्राप्त हो। तो बिल्कुल वही कि समावेशी उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना ही क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात करता है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम तीनों में देख रहे हैं ना। सबसे पहला है एक्सेस, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन 4 मेजर डायमेंशंस। अभी तक हमने 3 देखा था ना, बट हियर वी आर लुकिंग टू क्या, 4 डायमेंशंस। पहला क्या है, एक्सेस, मतलब पहुंच हो। इंक्रीज नंबर ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, कि हमें महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की क्या जो संख्या है उसको बढ़ाना है, उसमें बढ़ोतरी लाना है। साथ ही साथ इक्विटी मीन समानता, बिल्कुल। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वह ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, बिल्कुल। और देखिए, जो पीछे रह रहे हैं ना उनको आगे बढ़ाना ही इसका मेन पर्पज है, कि अनुसूचित जनजाति, जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के क्या छात्राओं को उनको अवसर देना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, कि ताकि वो भी हायर एजुकेशन क्या कर सके, प्राप्त कर सके। अगला है क्वालिटी, है ना, हमें क्वालिटी के बारे में सोचना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसका मतलब क्या है कि इम्प्रूव करिकुलम, फैसिलिटीज, रिसर्च एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वही हमारा जो पाठ्यक्रम है। अच्छा, हमारे पाठ्यक्रम में शिक्षक को तो ठीक है, बट जो शोध है ना वो आधारभूत संरचना होनी चाहिए। मतलब रिसर्च में हम इसी वजह से फोकस करते हैं कि हम नई नई चीजों को क्या करें, एक्सप्लोर करें। जो गैप होती है 2 थियरी, मतलब 2 थियरीज के बीच में अगर, तो उसको फिल करें, है ना, या फिर कोई रिसर्च अधूरी रह गई तो उसको हम कंप्लीट करें। तो बिल्कुल ये सारे एरियाज है जिन पे हमें फोकस करना होता है, और यही मेन रीजन है। और उसी के साथ साथ एक्सीलेंस एंड ग्लोबलाइजेशन में उत्कृष्टता एवं वैश्वीकरण, वही मेक इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली कम्पिटिटिव। हमें जो हमारी संस्था है और हमारे जो संस्था के बच्चे हैं, जो हमारे लर्नर है ना, उनको इस तरीके से पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, या फिर उनकी ट्रेनिंग दी जाए कि वो विश्व स्तर पर
आपस वो प्रतिस्पर्धा कर सके एक दूसरे के बीच में, वही कि विश्व स्तर तक वो अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को क्या करे, पहुंचा सके या फिर पहुंच सके, समझ सके, ताकि वो compete कर पाए। तो बिल्कुल इन सब बातों का ध्यान रखना क्या है, ये हमारे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के क्या है, ये हमारे 4 डायमेंशन हमें देखने को मिलता है। पहला एक्सेस, दूसरा हमारा क्या था, दूसरा जो हमारा था इक्विटी, तीसरी क्वालिटी और चौथा एक्सीलेंस एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमारे 4 मेजर डायमेंशंस हैं जिसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर हम इसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। अब इसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, किसकी, नीड फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, है ना, क्यों होती है, रीजन क्या है। इसका जो रीजन है वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहला, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, इसके थ्रू हम ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम ज़्यादा सीख पाएंगे, हम टेक्नोलॉजी से भी क्या करेंगे, अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद स्किल्स, मैन पावर एंड क्या, एंड रिक्वायरमेंट, वही कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। सोशल मोबिलिटी एंड इक्वालिटी, हाँ, कि इसके थ्रू देखो जो शिक्षा का मेन पर्पज होता है वो मोबिलिटी लाना, मतलब हमारे में परिवर्तन लाना, चेंजेस लाना, और इक्वालिटी, और उन्हें क्या करना है, हमें सबको समानता का अवसर देना है, सबको समान रूप से देखना है। फिर अगला, इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है, नवाचार एवं शोध विकास। तो हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है, और यही रीजन है कि इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है, किसकी, हायर एजुकेशन की, यूनिवर्सलाइजेशन की, मतलब उच्च शिक्षा की, सार्वभौमिकरण की। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो कुछ मेजर पॉलिसीज बनाई गई, जो प्रोग्राम्स हैं, है ना, प्रमुख नीतियां एवं कार्यक्रम, तो हम लोग इसको वन बाय वन टैकल करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहला, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी 1956 स्टैब्लिश्ड हुआ था, मीन्स 1956 में बनाया गया था। तो ये क्या करता है कि रेगुलेट्स एंड मेंटेन्स स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन, वही ये उच्च शिक्षा के मानकों का नियमन एवं संरक्षण करता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ना, तो वैसे ही हमारा जो हायर एजुकेशन है, जो हमारी उच्च शिक्षा है, उनको हम नियमन, मीन्स उनको हम रेगुलेट कर पाए और उनका हम संरक्षण कर पाए, इस वजह से यूजीसी का गठन किया गया था। कब, 1956 में। नेक्स्ट हमारा क्या है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एम्फसाइज्ड एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। इसको क्यों बताया गया था, इसको क्यों गठित किया गया था कि उच्च शिक्षा के विस्तार और आधुनिकीकरण पर बल दिया जाए, कि हम हायर एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और उसमें आधुनिकता लाए, उसमें टेक्नोलॉजी लाए ना, एडुटेक, कि हम उसमें आधुनिकता लाएं, हम ऑडियो विजुअल क्लासरूम बनाए, स्मार्ट क्लास बनाए। तो बिल्कुल ये रीजन था कि हमने 1986 में जो पॉलिसी गठित हुई थी उसमें हम इन सब बातों की चर्चा किए थे। अब अगला हमारा क्या है, रूसा, है ना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013। कल हम लोगों ने जो देखा था रमसा, है ना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक वैसे ही हमारा रूसा है यहाँ पर ना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसका क्या है, ये 2013 में आया था। सेंट्रली, हाँ, तो ये आपका 2013 में आया था, अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू इम्प्रूव एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी इन स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसका क्या मतलब था कि स्तर, मतलब राज्य स्तरीय और उच्च शिक्षा संस्थानों में पहुंच, समानता और गुणवत्ता सुधार करने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना, कि ये केंद्र के माध्यम से बनाई गई, और इसका यही था कि हमारा जो हायर एजुकेशन है ना, इसकी जो क्वालिटी है इसको इम्प्रूव करना है, इसका जो पहुंच है इसको बढ़ाना है, सबको समान रूप से, और सबको क्या करना है, क्वालिटी एजुकेशन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही गई है, जो कि 2013 में आई थी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, मतलब 2020 में जो हमारी आई है न्यू एजुकेशन या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहला कि टारगेट GER मीन्स ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एटलीस्ट 50% बाई द 2035, कि 2035 तक हमें 50% सकल नामांकन अनुपात का क्या करना है, लक्ष्य, इसको हमें बढ़ावा देना है ना। हमें ये लक्ष्य दिया गया है, ये बात कही गई है NEP 2020 में कि हमें 2035 तक एटलीस्ट 50%
है ना, हमें सकल नामांकन अनुपात बढ़ाना है किसमें, हायर एजुकेशन में। अगला, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज की हमें बहु विश्वविद्यालय, है ना, इसकी क्या करना है, स्थापना करनी है। और अगला क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC। इसका क्या मतलब कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हमें इनको भी स्थापित करना है। उसके साथ साथ मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, हम बहु प्रवेश एवं बहु निर्गमन प्रणाली को लाएं। और प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू NRF, है ना, मतलब राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से शोध को प्रोत्साहन मिले, मीन्स रिसर्च को भी बढ़ावा मिले। तो ये हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये सारी बातें कही गई हैं और ये हमें देखने को मिलती हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसका क्या उद्देश्य था, इसके क्या पर्पस थे, वही जो हमने ऊपर भी देखा ना, वही सारी चीजें हैं कि इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, रिड्यूस रीजनल, क्या करना है, हमें क्या रिड्यूस करना है, रीजनल डिस्पैरिटीज, कि हमें जो क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है ना, इसको कम करना है, इसको ना के बराबर कर देना है। फिर प्रमोट इंक्लूसिवनेस, वही की समावेशिता को बढ़ावा देना है कि सबको समान अवसर और सब एक जैसे हैं, कोई VIP या फिर कोई कम या फिर कोई ज्यादा नहीं, सब एक हैं, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं है। फिर अगला, इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिसर्च, हमें गुणवत्ता एवं शोध सुधार को भी आगे करना है। और इनकरेज स्किल बेस्ड एंड वोकेशनल कोर्सेज की, हमें कौशल आधारित एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को क्या करना है, प्रॉपर प्रोत्साहन देना है। अगर हम लोग चलते हैं चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, वो क्या है, सबसे पहला, हाई कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, हमें जैसे जैसे हम उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, हमें उच्च शिक्षा की जो लागत है ना, कई बार वो हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। और क्या, रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असमानता, शिक्षकों की कमी, गुणवत्ता संबंधी समस्या, प्रतिभा पलायन, कि कई बार हम लोग ना ब्रेन ड्रेन, कि हम अपनी प्रतिभा से हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उससे पलायन कर जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स से हमें डर लगता है, तो यार हम मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन देखते तो हमारे कान गर्म हो जाते हैं, हमें लगता नहीं, जबकि ऐसा नहीं, हम उसको पहचानने की कोशिश नहीं करते कि हमारी क्या ताकत है, बल्कि उससे हम पलायन कर जाते हैं। तो ये कुछ डिफिकल्टीज हैं, कुछ चुनौतियां हैं जो हमें सामने मिलती हैं, बट इसका हमें क्या करना है, डट के सामना करना है और अपने आप को आगे ले जाना है, कहाँ पर, हायर एजुकेशन की फील्ड में, है ना। तो इस तरीके से हमें चीजें मिलती हैं। आगे हम लोग चलते हैं, इंपॉर्टेंस इसका क्या है, इसका अगर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन के महत्व की बात करते हैं, तो यूनिवर्सल हायर एजुकेशन प्रमोट्स इनोवेशन, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, वही जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण है ना, इससे नवाचार, आर्थिक विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा एवं सामाजिक परिवर्तन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। वही जो सोशल मोबिलिटी है, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो हम विश्व स्तर पर फाइट कर पाए, हमें ऐसी अपनी हायर एजुकेशन को बना करके रखना है। ठीक, अगला मतलब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर क्या, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ नॉलेज सुपर पावर एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका जो मेन पर्पस था क्या था, कि भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जो टोटल हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, उसमें कितने, मुझे जहां तक याद है 15 या 16 गोल्स बताए गए हैं। मिलेनियल डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल, दोनों में से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो बिल्कुल बताया गया, तो बिल्कुल उन सारे लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है, यही मेन पर्पज है हायर एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट का। आई होप आपको क्लास समझ में आए, तो बिल्कुल आएगी ही, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा है नहीं, ये फैक्ट है गाइस। इस वजह से देखिए, जब थियरी होती है ना, जब कोई प्रिंसिपल होता है, जब कोई सिद्धांत होता है, उसको हम समझा सकते हैं, बट ये फैक्ट हमें याद करना होता है, थोड़ा सा समझना होता है। तो आपका एक क्वेश्चन बनाने भर का हम ये पूरा पॉइंट दे देते हैं, आपको सिंपल सा एक बार क्लास देखनी है, फिर हम नोट शेयर कर देंगे, वहां से आपको देख लेना है और जाकर के अपना एग्जाम लिख देना है, बस इतना ही करना है, हम इस पर रिसर्च नहीं करने जा रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है, साथ ही साथ ये जो बेल आइकन है ना, मीन्स ये जो घंटी है, इसको भी आपको बजा देना है। इसी के साथ क्या करना है, अपने लेक्चर की आज यहाँ तक हुआ, एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स